जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन के बारे में। इस बार शुक्र वक्री होकर स्वयं आप पर धन की वर्षा करेंगे, लेकिन सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों से सावधानी भी जरूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ेगा। वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, वीडियो का सेकंड पार्ट आपकी लगन राशि पर आधारित होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हमारा मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल क्या कह रही है। आपकी चंद्र राशि से, मिथुन राशि चंद्रमा से सूर्य और शुक्र आपके धन भाव में होंगे। शुक्र वक्री अवस्था में आएंगे। 7 अगस्त को शुक्र रेट्रो होंगे, धन भाव में पधारेंगे। शुरुआत में इस महीने के शुक्र तृतीय भाव में होंगे। सूर्य सेकंड हाउस में होंगे। सूर्य 17 अगस्त को चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में। इस महीने शुभ योग भी बन रहे हैं और अशुभ योग भी बन रहे हैं। शुभ योगों में शुक्र का वक्री होकर धन भाव में आना, गुरु राहु का आपके एकादश भाव इनकम हाउस में होना, ये शुभ योगों की श्रेणी में आता है। लेकिन अशुभ योग हैं सूर्य शनि का पहले षडाष्टक दोष बनना और 17 अगस्त से सूर्य और शनि का समसप्तक दोष बनना। वहीं मंगल शनि का समसप्तक आपके इस महीने के आरंभ से ही होगा और मंगल शनि एवं मंगल राहु में षडाष्टक दोष 18 अगस्त से बनेगा। तो ये महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार के फल लेकर के आया है। सबसे पहले शुभ फलों की बात कर लें तो राशिपति बुध जो है आपके तृतीय भाव में है। बुध 23 अगस्त को वक्री होंगे और शुक्र 7 अगस्त को वक्री होंगे और धन भाव में पधारेंगे। शुक्र इस महीने के शुरुआत से ही वक्री है, लेकिन 7 अगस्त को शुक्र वक्र अवस्था में धन भाव में पधारेंगे। तो शुक्र जो है धन भाव में बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं, यानी धन की वृद्धि करते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मतलब कितना भी बुरी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, लेकिन शुक्र आपको धन लाभ अवश्य करवाएंगे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से। खास करके शुक्र का कला से संबंध है, आर्टिस्टिक चीजों से संबंध है और शुक्र का सौंदर्यता से संबंध है। तो जो लोग भी कला, साहित्य, आर्ट्स इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो लोग भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़े हैं, जो लोग भी साज सज्जा, डेकोरेशन, इंटीरियर्स, डिजाइनिंग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उनके लिए शुक्र बहुत ही शुभ फल देंगे, क्योंकि शुक्र वक्री होकर के धन भाव में पधारेंगे और धन लाभ करवाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। लेकिन शुक्र के अलावा हमें बाकी अन्य ग्रहों से थोड़ा सावधान भी रहना होगा। हालांकि बुध भी वक्री हो रहे हैं 23 तारीख को। तृतीय भाव में बुध इतना शुभ फल नहीं दे पाते, राशिपति हैं, लेकिन वक्र अवस्था में बुध का फल जो है, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो शुभ ग्रह वक्री होकर के शुभ फल प्रदान करता है, ऐसा गोचर के ग्रंथों में बताया गया है। तो बुध के वक्री होने से निश्चित तौर पर आपको बुध भी शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन सूर्य, मंगल, शनि से हमें सावधान जरूर रहना होगा। सूर्य इस महीने के आरंभ में आपके सेकंड हाउस में है और सूर्य शनि में षडाष्टक दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको धन के मामले में धोखा मिल सकता है। कोई आपका करीबी मित्र, करीबी रिश्तेदार आपको पैसों के मामले में धोखा दे सकता है। सरकारी अफसरों से आपकी नाराजगी हो सकती है।
17 अगस्त को सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। अब सूर्य यहां अपनी राशि में मौजूद है, लेकिन मत भूलें कि सूर्य शनि में अब सम सप्तक योग बन गया, यानी सूर्य शनि बिल्कुल आमने सामने बैठे और शनि की वक्र दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, तृतीय भाव में सूर्य बलशाली हैं, शनि अपने नवम भाव में बलशाली, अपनी राशि में बलशाली हैं, लेकिन दोनों के झगड़े में जातक को नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी निकट करीबी बंधु से झगड़ा, यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है और आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगल और शनि का सम सप्तक दोष, अब मंगल और शनि आमने सामने बैठे हैं, तो आपको याद होगा मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें कहा था कि मंगल शनि अगर आमने सामने बैठे हों तो 2 नंबर का कार्य जो करते हैं उनके लिए मंगल शनि का ये दोष या योग शुभ बन जाता है, मतलब 2 नंबर के कार्यों से अच्छा पैसा आने की उम्मीद बनती है। 18 अगस्त को मंगल चले जाएंगे चौथे भाव में। अब मंगल और शनि में भी षडाष्टक दोष बन गया, मंगल और राहु एवं बृहस्पति में भी षडाष्टक दोष बन गया। तो इसके चलते, क्योंकि मंगल चौथे भाव में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो आपके पारिवारिक जीवन में चिंता, तनाव, आपके घरेलू जीवन में चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मानसिक अशांति जो है बनी रहेगी। आपकी माताजी की सेहत और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव है। पंचम भाव में केतु भी बहुत अच्छे नहीं माने गए। पंचम भाव में केतु का फल जो है संतान पक्ष के लिए उतना बढ़िया नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बढ़िया नहीं है। शनि आपके नवम भाव में है, वक्री अवस्था में, रेट्रो पोजीशन में है शनि, और शनि नवम भाव में वक्री होकर के अष्टम भाव की तरफ रुख करे हुए हैं, यानी शनि भी आपके कार्यों में बाधाएं ही पैदा करेंगे। शनि से भी कोई उम्मीद मत रखिएगा, भाग्य आपका साथ अभी नहीं देगा। लेकिन गुरु और राहु की पोजीशन बहुत ही बढ़िया, हालांकि शनि की दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद गुरु और राहु एकादश भाव में शुभ फल देते हुए माने गए हैं। शुभ फल प्रदान करते हैं, आमदनी की वृद्धि करते हैं, एक से अधिक मार्गों से धन लाभ करवाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये महीना काफी मिश्रित प्रभाव लेकर के आएगा। तो शुक्र, बृहस्पति और राहु से जहां एक तरफ आपके कार्य बनेंगे, धन लाभ होगा, किसी किसी जातक को जिनको भी शुभ ग्रहों की और कारक ग्रहों की दशा चल रही है उनके लिए, लेकिन जिनको भी अशुभ एवं अकारक ग्रहों की दशा चल रही होगी उनके लिए कठिनाइयां बनी रहेंगी। मैंने इसलिए कहा था कि मंगल, सूर्य, शनि से सावधानी भी जरूरी है। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मिथुन लगन की बात करेंगे और साथ ही साथ उपाय पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लगन की, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुध की दशा अंतरदशा से। यानी अगर आपका मिथुन लगन में जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में अगर आपको बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। आपके लगन के स्वामी बुध हैं, लगन और चौथे भाव के स्वामी बुध तृतीय भाव में हैं, और 1 अगस्त को बुध केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र वक्री चल रहे हैं, यानी पंचम भाव और द्वादश भाव का जो फल है वो जाहिर सी बात है कि क्योंकि केतु भी पंचम भाव में और शुक्र की राशि, शुक्र भी वक्री है, तो संतान संबंधी चिंता, परेशानी, कष्ट को दर्शाते हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है, और नौकरी में भी परिवर्तन के संकेत, यानी ये महीना जो है अधिकांश ग्रह जो हैं शुक्र के नक्षत्र में हैं और शुक्र वक्री हैं, तो ये महीना मैक्सिमम जो ग्रह हैं अपनी अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे। और शुक्र क्योंकि पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, तो ऐसे में नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, संतान संबंधी कष्ट, चिंता, परेशानी, और आपकी विदेश यात्रा कैंसिल हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा कैंसिल हो सकती है। आपका जो किसी बड़े कार्य में निवेश है वो कुछ समय के लिए टल सकता है, या उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपके रुकावट आ सकती है। पंचम भाव एक्टिंग का है, पंचम भाव सिनेमा का है, पंचम भाव अम्यूजमेंट का है, पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव विद्या का है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी आपको कहीं ना कहीं दुविधा या कोई ना कोई रुकावट अवश्य परेशान करेगी। तो बुध क्योंकि 1
तारीख 1 अगस्त को केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु पंचम भाव शुक्र की राशि में, तो यही सब फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 3 तारीख को 3 अगस्त को बुध स्वयं शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र वक्री हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शुक्र का वक्र होना आपको क्या फल प्रदान करेगा, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 19 अगस्त को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, तब जाकर आपके कार्यों में कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका अवश्य बनेगा। 19 अगस्त को कोई ना कोई रुका हुआ कार्य जो है आपका अवश्य बनेगा, और हो सके तो तुरंत 19 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में वो कार्य निपटा लीजिएगा, क्योंकि 28 अगस्त को बुध फिर एक बार से शुक्र के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि बुध उस समय वक्र हो चुके होंगे। तो 28 अगस्त के आगे कोई भी कार्य जो है वो नहीं बनेगा, हर काम में रुकावट आएगी, चाहे वो संतान संबंधी कोई कार्य हो, चाहे वो आपका बिजनेस व्यापार संबंधी कोई कार्य हो, चाहे प्रॉपर्टी मैटर संबंधी कोई कार्य हो, मतलब हर कार्य में रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि बुध स्वयं वक्री होंगे और शुक्र के नक्षत्र में शुक्र भी वक्री होंगे। तो हर चीज को उल्टा देंगे, पलट देंगे, रेट्रो कर देंगे। बुध के बाद सूर्य की बात कर लें तो सूर्य इस महीने के आरंभ में शनि के नक्षत्र में है। सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं, और वही चीज कि आपके सूर्य जो है धन भाव में और शनि के नक्षत्र में, शनि भाग्य भाव में वक्र होकर के पड़े हैं, तो यहां भी कार्यों में विघ्न और रुकावट होगी, बार बार कार्यों में अड़चने पैदा होंगी, पिता की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको परेशान करेगी। 3 तारीख को सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। अब बुध जो है लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, मान सम्मान बढ़ेगा और प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके कार्य सफल होंगे। किनके? जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही होगी। तो दशा अंतरदशा ध्यान रखनी है। सूर्य की दशा अंतरदशा 3 अगस्त से प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके कार्य बनेंगे, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। 17 तारीख को सूर्य जैसे ही मघा केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सभी कार्यों में ब्रेक लगेगी। मतलब जो भी आपके कार्य, जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनमें ब्रेक लगेगी। खास करके आपका प्रोडक्शन से संबंधी कोई अगर कार्य है, या आपका संतान से संबंधी कोई कार्य है, या शेयर मार्केट में आपका कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन चीजों में आपकी ब्रेक लगेगी। शुक्र का फल आपको कैसा मिलेगा? जिनको भी मिथुन लगन में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र भी 1 अगस्त को मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, तो वही सब फल ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट करने की जरूरत नहीं। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में, वाहन संबंधी कार्य या पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बुध पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन केवल 24 तारीख तक, क्योंकि 24 अगस्त को बुध वक्री यानी शुक्र भी वक्री और बुध भी वक्री, और शुक्र बुध के नक्षत्र में है, तो खास करके आपके प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो फंसेंगे, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य फंसेंगे, या कोई भी जरूरी कार्य जो होगा खास करके वो आपका रुकेगा, उसमें दिक्कत पैदा होगी। पढ़ाई में आपका मन उचाट होगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो या तो डिले हो जाएगा या उसमें प्रदर्शन आपका बढ़िया नहीं होगा। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल का भी सेम वैसा ही रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 अगस्त को मंगल भी पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में है, तो वही सब फल जो ऑलरेडी केतु के अंतर्गत, शुक्र के अंतर्गत, बुध के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। मंगल 13 अगस्त को उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। पराक्रम से, मेहनत से कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय मंगल शनि, मंगल राहु, सूर्य शनि, इन सब में षडाष्टक दोष या समसप्तक दोष बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके रास्ते की रुकावट या रास्ते का कांटा अवश्य बनेगा। केतु की अपनी दशा अंतरदशा भी सेम वही रिजल्ट देगी जो बिल्कुल इस सेकंड पार्ट के शुरुआत में मैंने आपको बताया था बुध के अंतर्गत, तो केतु भी वही सब फल देंगे जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। शनि की दशा अंतरदशा, अब शनि आपके नवम भाव में है, नवम भाव के स्वामी हैं। शनि स्वयं वक्री हैं, राहु के नक्षत्र में, राहु भी एकादश भाव में वक्री हैं, यानी पैसा आएगा मगर रुक रुक कर, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा होगी और इनकम के मार्ग में कोई ना कोई अवरोध पैदा होगा। तो पैसे की
आवाजाही में थोड़ी रुकावट होगी। राहु की अपनी दशा अंतरदशा। अब राहु आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। राहु की जिनको इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी है। नो मैटर मंगल कहां चल रहे हैं, लेकिन छठे और 11वें भाव के स्वामी है। 6 और 11 मिलकर के आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी राहु की दशा अंतरदशा में खूब धन लाभ होगा, बहुत अच्छी इनकम होगी, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मंगल शनि और मंगल राहु में षडाष्टक दोष बना हुआ है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु भी शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे। यानी हर कार्य में रुकावट पैदा करेंगे, स्थान परिवर्तन, नौकरी में दिक्कत, कारोबार में दिक्कत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में प्रॉब्लम, रुकावट पैदा करेंगे, विदेश यात्रा टल सकती है। मतलब बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में कोई बहुत बढ़िया फल आपको नहीं देने वाले हैं। अब बात करेंगे उपाय, तो ये महीना बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूं आपको। इस महीने एक तो गौ सेवा जरूर करनी है। गौ सेवा जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही आपको शुक्र के शुभ फल प्राप्त होंगे, और इसके अलावा पंछियों को दाना पानी डालते रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।